जम्मू कश्मीर में आइंदा कुछ दिनों में राज्यसभा इलेक्शन हो रहे हैं और अगले महीने में दो सीट्स के लिए बाईपोल इलेक्शंस हो रहे हैं। जाहिर तौर पर हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब एक गियरिंग में आ गई है, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त रूलिंग पार्टी है और ऑब्वियसली राज्यसभा इलेक्शंस में भी, और जो दो बाईपोल हो रहे हैं, दो सीट्स के लिए जो बाईपोल हो रहे हैं, उसमें भी पार्टी बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर के साथ, बड़े फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है। मेरे साथ इस पर बात करने की, इन दोनों इलेक्शंस पर पार्टी की रणनीति क्या रहेगी और पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी इन दोनों इलेक्शंस पर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर मिनिस्टर अजय सडोत्रा। सडोत्रा साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले बाईपोल्स पर आता हूँ। बाईपोल्स की अगर हम बात करें तो नगरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर सबसे पहले आता हूं मैं आपसे। नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि अगर राणा फैमिली का कोई भी बंदा या कोई भी उनकी फैमिली का मेंबर वहां से चुनाव लड़ता हो तो हो सकता है वो चुनाव ना लड़े। तो आज की डेट में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से चुनाव लड़ रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, और हर पार्टी का मकसद होता है कि एक्टिविटी चलती रहे और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इलेक्शन में उतरना। ये कुदरती बात है कि जब भी इलेक्शन होगी, अब तो अनाउंस हो गई है 11 नवंबर को वहाँ वोट पड़ने अपने बडगाम में और नगरोटा में, तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पे लड़ेगी। मतलब नगरोटा की सीट पे आप दोनों पे लड़ेगी। अब नगरोटा की सीट पे जो 2024 में फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ था, कांग्रेस भी वहां से चुनाव लड़ी थी, क्या इस बार, क्योंकि इस बार हर्षदेव भी जो कि इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा है और आपके साथ यहाँ पे कोलिशन में भी है, वो भी दावा ठोक रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उठेगा, कांग्रेस का उठेगा, या हर्षदेव को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां जनाधार जो है वो ज्यादा है, और जो हमारे वहां साथी हैं, हमारे वर्कर हर्जात हैं, वहां लोकल लीडर हैं, उनका भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ से इलेक्शन लड़नी चाहिए। और हमने उनके जो ख्यालात हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं वर्कर्स के कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ से लड़ना चाहिए, वो हमने हाईकमांड तक पहुँचा दिए हैं। लड़ने चाहिए। तो कांग्रेस और हर्षदेव जी, क्या उनको आप मना सकेंगे कि वो इस रेस से बाहर निकले? हम पार्टी हैं, हमने पार्टी का करना है, पार्टी हाईकमांड ने बाकी फैसला करना है। यहाँ रेस से बाहर निकालना या नहीं निकालना वो बात की बात है, पहले पार्टी हाईकमांड। आपको लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए मुकाबला थोड़ा कमजोर हो जाए, आप कमजोर हो जाओगे, क्योंकि वोट बढ़ जाएंगे, एंटी बीजेपी वोट बढ़ जाएगा, वो आपके लिए थोड़ा बहुत इश्यू रहेगा? अगर पॉलिटिकली पूछो तो वोट बटना भी थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको मुकाबला वहां बीजेपी के साथ करना है। तो इसलिए पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक, हम पार्टी के सिपाही हैं, वो कहेंगे भाई हमने फलां आदमी को मैंडेट दिया है, इसके पीछे चल रहा, तो हमने पीछे चलना है, हमारा काम यह है। एक और सवाल यहाँ पे है कि क्या सेम कैंडिडेट को आप रिपीट करना चाहेंगे या कोई और भी, अगर आप जो है उस पर कोई मंथन चल रहा है? इस सवाल का मैंने पहले जवाब दे दिया कि जो हाईकमांड फैसला करेगी। मंथन हुआ था, परसों हमने यहाँ एक मीटिंग की थी इस नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सिलसिले में, तो वहाँ काफी मंथन हुआ था। जो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी वही होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया नगरोटा का। बडगाम की सीट पे एक उलझन सी है, उलझन है कि दो खीमे हैं। उमर अब्दुल्ला, ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट्स हैं कि वो अपने किसी चहेते को या अपने किसी साथी को वहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन आगा रोहला जो है वो किसी अपने करीबी को वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर दोनों में ये थोड़ा बहुत रहा तो क्या आपको नहीं लगता कि अपोनेंट्स को फायदा मिलेगा? जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो हाईकमांड का चाहता ही होगा। ये नहीं आप कह सकते ये चाहता है या वो चाहता है, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी जमात है, जहाँ बड़े हमारे साथी हैं। जो भी साथी इलेक्शन लड़ता है हाईकमांड की पसंद के मुताबिक लड़ता है, और जो इलेक्शन होगी उस वक्त जो समीकरण बनेगा, जो बात बनेगी, तो उसमें अगरुल्ला साहब भी कॉन्फ्रेंस में लिए जाएंगे। कैसे बात होगी ये आगे पता चलेगा। मतलब उनको कॉन्फ्रेंस में लेके जाएगी पार्टी, कोशिश करेगी उनको भी कॉन्फ्रेंस में लेने की, क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जमहूरी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सबको कॉन्फ्रेंस में लेके चलती है।
अच्छा, इन सीटों पे जो 2 सीटें हो रही हैं वो बराबर 1 साल के बाद हो रही हैं, 1 साल और 1 महीना, क्योंकि 10 तारीख को आप 1 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं, 10 अक्टूबर को। ये 11 नवंबर को इलेक्शन होंगे, तो 1 साल तकरीबन 13 महीने के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक रेफरेंडम आप इसको मानते हैं? क्योंकि अपोजिशन कहती है कि एक रेफरेंडम है, पिछले 1 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं और वो तो दावे कर रहे हैं कि दोनों सीटों पे आप हारेंगे। आप जीत का दावा कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको लगता है कि रेफरेंडम है और अगर आप जीतते हैं तो आपकी जो पॉलिसी प्रोग्राम है उसको विंडिकेशन मिलेगी? देखिए, यहाँ तक तल्लक है एक तो बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की आवाम की। 1 साल के बाद इलेक्शन हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं दे हैव बीन डिप्राइव्ड फॉर लॉन्ग 1 ईयर। हालांकि पहले तो स्टेट डिप्राइव हुई, उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और आज इसको भी उन्होंने डिप्राइव किया फॉर मोर देन 1 ईयर। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और इलेक्शन कमीशन को इस पे सोचना चाहिए कि वो किस किस्म का लोगों का एक जो विश्वास है डेमोक्रेसी पे उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये काम नहीं करना चाहिए। जब ड्यू हो इलेक्शन कर देने चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ। यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लुक है, आज के दिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो यकीनन हम दोनों सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें हमारे साथी जो हैं दिन रात काम करेंगे। मगर मैं इलेक्शन कमिश्नर को आज एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ इलेक्शन कमिश्नर को कोशिश करनी चाहिए कि बडगाम और नगरोटा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपको क्या लगता है, रिगिंग का आप फियर कर रहे हैं? आपको डर लग रहा है रिगिंग? डर नहीं लग रहा है, मगर बीजेपी की कोशिश रहेगी। ये डर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कोशिश रहेगी। हमारे वर्कर उसका मुकाबला करेंगे, मगर फिर वही बात आ जाएगी कि एलजी साहब कहेंगे पुलिस तो मेरे पास है। जी, बहुत बड़ा बात आप कर रहे हैं। आपको आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी का हो सकता है, रिगिंग हो सकती है, आप उसकी तरफ इशारा करें? मैंने आपको यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सिक्का जमाना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके। और यहाँ कोई अगर ऐसी बात होगी तो इलेक्शन कमीशन पर दबा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी अथॉरिटी है डेमोक्रेसी की, उस पर दबा लगे, हम नहीं चाहते। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सब बातों को सोचेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। 1 साल का आपको लगता है कि एक विंडिकेशन होगा अगर आप जीतते हैं? ये आपकी जो प्रोग्राम पॉलिसी 1 साल से जो आपकी गवर्नमेंट है उसको एक अप्रूवल मिलेगा? अगर नहीं तो जो ये कह रहे हैं रेफरेंडम कह रहे हैं, रेफरेंडम तो उनके खिलाफ है कि भाई आपने 1 साल से यहाँ स्टेटहुड नहीं दिया। आपने वादा किया था कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे, फिर स्टेटहुड देंगे। आपने पार्लियामेंट में भी वादा किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में भी किया, आपने उस वायदे को नहीं निभाया। तो आप किस मुंह से रेफरेंडम की बातें कर रहे हो बीजेपी वाले? बीजेपी को चाहिए था कि जम्मू के लोगों ने उनको ह्यूज मैंडेट दिया, उस मैंडेट की इज्जत करते, एहतराम करते, लोगों के जज्बात की कदर करते और जाके अपनी हाईकमांड को कहते कि पहले यहाँ स्टेटहुड देना जरूरी है। उस पर तो वो बात करते नहीं, तो वो दाएं बाएं के बयानात देके अपना गुजारा करते। सिंपैथी फैक्टर आपको लगता है उससे डर तो नहीं है आपको? क्योंकि वहाँ पे अगर देवेंद्र सिंह राणा जो कि कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े नेता थे, उनकी अगर बेटी को या किसी भी फैमिली मेंबर को चुनाव लड़ाया जाता तो आपको क्या नहीं लगता है सिंपैथी फैक्टर से आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो, बात यह है, स्वर्गीय देवेंद्र राणा हमारे अजीज थे, हमारे भाई थे, और बदकिस्मती से उस दुनिया से चले गए। और एक और बदकिस्मती उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चले गए। अब यहाँ पार्टियां लड़ेंगी, वहाँ इंडिविजुअल कोई नहीं लड़ता। ये इलेक्शन जो होती हैं ये पार्टियां लड़ती हैं, मुद्दों पे लड़ेंगी। तो जो भी फैसला लोग करेंगे उनका फैसला सिर माथे पे है। मैं अब राज्यसभा की सीटों पे आता हूँ। 4 सीटें हैं और 4 में से जो अभी के गणित है उसमें 3 पे तो आप कंफर्टेबली जा सकते हैं, 1 पे भी बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि 2 वोट जो कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा ये कहता है कि हम चारों की चारों सीटें लड़े, लेकिन कांग्रेस एक सीट, जो हमारे पास इनपुट है कि 1 सीट मांग रही है। क्या कांग्रेस को 1 सीट दी जा सकती? ये सारा फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईकमांड ने करना है।
जो हाईकमान फैसला करेगी वही होगा, और वो जब फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा जब मुझे फैसला पता चलेगा। अब इसमें एक उलझन जो एक सवाल है, 16 तारीख को फाइनल हियरिंग है 4-5 नॉमिनेटेड जो एमएलएज के बारे में। बीजेपी उस पर भी नजर गड़ाए हुए है। बीजेपी कई और छोटी छोटी एमएलएज पे भी जो इंडिपेंडेंस हैं और कई पार्टियों के साथ, उन पे भी नजर गड़ाए है। राज्यसभा का इलेक्शन आपको पता ही है, उसमें बाहुबल चलता है, माइट चलता है। तो आपको लगता है बीजेपी कुछ कर सकती है, कुछ खेला कर सकती है जो आपको फिर लास्ट में पछताना पड़ेगा? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे साथी हैं बड़े मजबूत तरीन हैं। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं, और ये जो है आपके इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते। मगर मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप पर, अपने साथियों पर भरोसा है कि हमारे साथी हमारी मजबूत लीडरशिप के सामने कोई खेला नहीं होने देंगे। खेला नहीं होने देंगे। तो बीजेपी अगर कोशिश करेगी तो आप डिफीट करोगे? बीजेपी करे अपनी जगह, अगर उनकी डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है उनको, तो वो खेला करे, जो मर्जी करे। मगर यहाँ खेला खुला नहीं चलेगा, यहाँ उनको वही खेला होगा जैसे बंगाल में होता था। अच्छा, एक और सवाल है, कंटेंट जो कैंडिडेट्स पर बात है, फारूक साहब का नाम चर्चा में है, क्या वो लड़ेंगे? यकीनन लड़नी चाहिए। मैं तो उनसे आपके माध्यम से गुजारिश करूँ, उनको जरूर लड़नी चाहिए। चौधरी रमजान जी लड़ेंगे? बाकी पार्टी फैसला करेगी, बाकी मैं किसके लिए नहीं कहता। अजय सोडोत्रा जी लड़ेंगे? मैं बाकी किसी के लिए नहीं कह सकता। मैं सिर्फ एक ही कह सकता हूँ कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अजय सोडोत्रा साहब लड़ेंगे? अगर आपको बोला जाए तो आप तैयार हैं? पार्टी हाईकमान का जो फैसला होता है हम उस पर चलते हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी फैसला करेगी उसके साथ सारे चलेंगे। मगर फारूक अब्दुल्ला साहब की तल्लक है जहाँ तक, उनको मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा, उनको जरूर लड़नी चाहिए। देखिए, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा था, आपका नाम भी इसलिए है क्योंकि जब उमर साहब ने सरकार बनाई थी तो उमर साहब ने इनके 3 मिनिस्टर जम्मू से बनाए, सतीश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी और जावेद राणा साहब। तो राज्यसभा में क्या आपको लगता है कि एक बैलेंस करने की कोशिश होगी और रिप्रेजेंटेशन जम्मू को भी मिलेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बैलेंस किया है। अगर आप देखेंगे शेर कश्मीर की गवर्नमेंट में हमारे पास जम्मू रीजन से कोई एमएलए नहीं था। उस वक़्त भी अपने पंडित परमानंद जी, अत्री साहब, पीएन राजू साहब, बाबू परमानंद जी, मतलब उस वक़्त भी बैलेंस रख रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं। जब 96 में हम 4 एमएलए बने फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, एक मैं बना, एक विजयपुर से बने, एक इधर से नगरोटा से बने, एक अखनूर से बने। मगर आप हैरान होंगे कि बैलेंस की बात करते हैं। बैलेंस लांग के फारूक अब्दुल्ला साहब ने 8 लोगों को मिनिस्टर बनाया, 4 लोगों ने एमएलए बनाए, 8 को मिनिस्टर बनाया। वो जैसे बाजार में कहते हैं ना, बाई 1 गेट 2, 8 को मिनिस्टर बनाया। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा चाहा है कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठे चलाना है। लास्ट में राज्यसभा और असेंबली सीट्स, क्या बेड़ा पार होगा? 100% होगा? कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन कहती है कि आपने कुछ किया नहीं है 1 साल में। अपोजिशन को सवाल करोगे 10 साल में आपने क्या किया, बीजेपी ने 10 साल में क्या किया ये बताए। और अगर कोई कहते हैं जनाब ये सड़क बना रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि उस सड़क पे लोग कहाँ के ठेकेदार हैं, कहाँ के वहाँ मजदूर तक बाहर के हैं। यहाँ पुल बनाया, आपने देखा कठुआ के पास पुल ऐसे ही गिर गया, अभी तो थोड़ा 2 साल ही हुए पुल बने हुए। इस किस्म के काम किए इन्होंने। बीजेपी ने 10 साल में जम्मू के लोगों का शोषण किया, और फिर भी जम्मू के लोगों ने उनको आज भी मैंडेट दिया। तो मैंने आपको कहा उनको चाहिए कि जम्मू के लोगों की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के बढ़ावे के लिए उनको स्टेटहुड के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए था। वो सोचते हैं स्टेटहुड मांगना शायद उमर अब्दुल्ला साहब की ज़ाती कोई डिमांड है, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ाती डिमांड है, शायद कांग्रेस की ज़ाती डिमांड है। मैं जो हमारी नेशनल क़यादत है
प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई ये कोई ज़ाती किसी पार्टी की डिमांड नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है और आपका वायदा है, इसको पूरा करिए। तो आप ये नारे लगाएंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम भी तो कह सकते हैं 10 साल में आपने क्या किया। यहाँ इलेक्शन नहीं होने दिए, हमने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा के इलेक्शन करवाए, आपने हमें वो नहीं किया, स्टेटहुड नहीं दिया, यह तो हम भी कह सकते हैं। बाकी कहने को जो मर्जी कहें। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।